अगर आप भारत के इतिहास की ओर एक बार भी नजर दौड़ाएं, तो आपको इसके हर पन्ने पर बहादुरी, त्याग और युद्ध की गाथाएं दर्ज मिलेंगी। ये वही धरती है जहां युद्ध सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए लड़े जाते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध की, जो न सिर्फ तलवारों की टकराहट थी, बल्कि एक महान योद्धा की अडिग प्रतिज्ञा का प्रमाण भी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। 15वीं सदी के भारत में कई रियासतें थी, जिनमें एक था मेवाड़, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में फैला एक शक्तिशाली राजपूताना साम्राज्य। इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद जैसे इलाके आते थे। यही मेवाड़ आगे चलकर मुगलों के खिलाफ खड़ा हुआ और जिसने इतिहास में अपने साहस से अमिट छाप छोड़ी। 9 मई 1540 महाराणा उदय सिंह के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया कीका। ये वही बालक था जिसे आगे चलकर दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानने लगी। प्रताप का बचपन भील समुदाय के बीच बीता। भील उन्हें प्यार से कीकाफ बुलाते थे और वहीं से प्रताप ने जंगल में रहना, तीरंदाजी, छापामार युद्ध शैली और आत्मबल सीखा। समय बदला, राजा उदय सिंह बूढ़े हुए और गद्दी की बारी आई, लेकिन गद्दी सौंप दी गई प्रताप के भाई जगमाल सिंह को, जिससे जनता और दरबार दोनों असहमत थे। राजनीतिक समझ, युद्ध नीति और जनसमर्थन को देखते हुए आखिरकार 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष के महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया गया। इसी दौरान दिल्ली में सत्ता थी मुगल बादशाह अकबर के हाथों में। अकबर भारत को एक संत साम्राज्य बनाना चाहता था और इसके लिए उसने राजपूत रियासतों को 3 तरीकों से अपने अधीन किया: युद्ध, संधि और वैवाहिक संबंध। परंतु मेवाड़ अकेला ऐसा राज्य था जिसने इन तीनों रास्तों को ठुकरा दिया। 1572 से 1576 तक अकबर ने 4 बार संधि प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया। तो सवाल उठता है, आखिर मेवाड़ में ऐसा क्या था जिसे लेकर अकबर इतना इच्छुक था? 1. मेवाड़ रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली से गुजरात और मालवा से दक्कन तक के सैन्य और व्यापार मार्ग मेवाड़ से होकर गुजरते थे। 2. यदि मेवाड़ ने मुगलों का विरोध किया तो इससे उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों कमजोर हो सकते थे। आखिरकार जून 1576 में युद्ध की परिस्थितियां बन गई। स्थान था हल्दी घाटी, जो कि राजसमंद जिले के थन गांव से बलीचा तक फैला 6 किलोमीटर लंबा रण क्षेत्र था। एक ओर थे महाराणा प्रताप अपने घुड़सवारों, भील धनुर्धरों और स्वाभिमानी योद्धाओं के साथ, तो दूसरी ओर थे अकबर की विशाल सेना के सेनापति राजा मानसिंह। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूरी, राणा पूंजा भील, भामाशाह, ताराचंद, राम शाह तोमर, भीम सिंह डोरिया, झाला बिदा, जयमल मेहता आदि। मान सिंह, सैयद हाशिम, माधव सिंह, जगमाल सिंह, प्रताप का भाई, शक्ति सिंह और सगरा। पहले ही दिन महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर जबरदस्त प्रहार किया। कई सैनिक भाग खड़े हुए, लेकिन युद्ध यही नहीं रुका। बनास नदी के पास फिर से युद्ध हुआ, जिसे रक्तताल कहा गया। फिर आया हाथी युद्ध, जिसमें हाथियों के ऊपर चढ़कर दोनों पक्षों ने युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप ने अंत में राजा मानसिंह को मार गिराने की योजना बनाई। प्रताप ने भाले से हमला किया, लेकिन मानसिंह हाथी पर होने की वजह से बच गया। इस दौरान प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित पहाड़ियों तक पहुंचाया और वही अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब प्रताप को बचाना जरूरी हो गया, तो झाला बिदा ने प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध किया। मुगल सेना उन्हें प्रताप समझकर मार गिराती है और महाराणा प्रताप की जान बच जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध बिना किसी निर्णायक जीत के समाप्त हुआ। अकबर प्रताप को न पकड़ सका
और प्रताप ने हार नहीं मानी। हालांकि मुगलों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया, परंतु प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में जाकर धीरे धीरे फिर से अपनी ताकत बढ़ाई। कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर दोबारा अधिकार जमाया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 19 फरवरी 1597 प्रताप ने बंडोली नामक स्थान पर अपने जीवन की अंतिम सांस ली, जहां प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ। वो स्थान आज भी उन्हें सम्मान देने वालों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही जीत हार तय न कर पाया हो, लेकिन वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की जो मिसाल प्रताप ने कायम की, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की एक प्रेरणादायक ऐतिहासिक गाथा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।